Okay, sir. Good morning, students. Already I have completed the 8th question. Now today I am starting from the 9th question. The angle of elevation of the top of a building. पहले मैं statement पढ़ रही हूँ 9th question की, ध्यान से सुनो. The angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degrees. And the angle of elevation of the top of tower from the foot of the building is 60 degrees. If the tower is 50 meter high, find the height of building. ये टावर है, हाइट ऑफ टावर, और ये है आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है. अब ध्यान से क्वेश्चन सुनो. एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है और ये उसका फुट है, और यहां पर ये टावर का टॉप है और ये टावर का फुट है. तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, पहले फर्स्ट टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है. और उसके बाद है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का है कहां से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के फुट से बन रहा है, वो है आपका 60 डिग्री. और आपको गिवन क्या है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो आपको दे रखी है 50 मीटर हाई. तो आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. पहले आपको फिगर समझ आ गई है, ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टावर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन सी बी डी जो है वो तो आपका 60 डिग्री है इस वाले ट्रायंगल का, और ये जो ए बी डी ट्रायंगल है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 30 डिग्री. तो आपका दोनों ट्रायंगल जो है उनका बेस जो है कॉमन है हाइपोटेन्यूज से, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट आई विल टेक द ट्रायंगल सी डी बी. ट्रायंगल सी डी बी में हमारा जो एंगल डी है वो हमारा पूरा 90 डिग्री है, और ये हमारा एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. 60 डिग्री के सामने ये अपोजिट साइड है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में इस ट्रायंगल का सी बी डी का ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है. तो ट्रायंगल सी डी बी में परपेंडिकुलर सी डी अपॉन में बेस इक्वल टू 10 60 डिग्री. ये ध्यान रहे, ये हमारा इस ट्रायंगल का सी बी डी का ये हमारा एंगल कौन सा है, 60 डिग्री, और इस 60 डिग्री के सामने जो है ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है. 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और सी डी जो है हमें हाइट दे रखी है 50 और बी डी हमें गिवन नहीं है. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3 बी डी इक्वल टू 50, तो बी डी हमारा कितना आ जाएगा, 50 अपॉन में √3. ठीक है, यहां तक समझ आया. उसके बाद इस बी डी को मैं यूज करूंगी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में हमारा एंगल बी जो है पूरा 90 डिग्री है और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है. ए डी बी हमारा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री है. तो 30 डिग्री के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है. तो यहां पर भी ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू 10 30 डिग्री. 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3, और ए बी हमें गिवन नहीं है, अपॉन में बी डी. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगा √3 ए बी इक्वल टू बी डी. अब इनको कंपेयर करते हैं 1 और 2 को. ये हमारी दोनों साइड्स इक्वल है, तो हमारी ये दोनों साइड्स भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो 50 √3 इक्वल टू √3 ए बी,
तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना था। यहाँ से दोबारा देख लो एक बारी, जो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस इक्वल टू 1030 डिग्री, 1030 की वैल्यू 13, और जो है हाइट बिल्डिंग है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू बी डी। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी डी ये हमारा एक साइड इक्वल है, तो 50 अपॉन में √3 इक्वल टू √3 ए बी, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 3 ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 अपॉन में 3। तो यहाँ पर हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 50 अपॉन में √3 मीटर, 50 अपॉन में √3 मीटर। है समझ? एक बार दोबारा से यहां से बता रही हूं आपको, ये दोनों साइड जब मैंने कंपेयर की तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमारी ये वाली दोनों साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 ए बी, तो ए बी हमारा कितना आ गया 50 अपॉन में 3। तो इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, 16:2/3 मीटर, या 50/3 लिखोगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, आगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चन ही है, और ये समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन 10, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे क्वेश्चन 10 की। हमारी फिगर बन जाती है तो क्वेश्चन करना ये इजी हो जाता है। ध्यान से देखो क्वेश्चन की फिगर क्या है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं, दोनों की इक्वल हाइट है, एक पोल ए बी है और एक सी डी, दोनों की इक्वल हाइट है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, आइदर साइड ऑफ द रोड, ये बीच में रोड है, रोड के आइदर साइड, एक इस तरफ और एक इस तरफ 2 पोल्स हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है इसकी जो विड्थ दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक एंगल 60 डिग्री का है और एक एंगल हमारा 30 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है कि यहां से ये कितना डिस्टेंस है और यहां से यहां कितना डिस्टेंस है। ये अगर मैं x लेट कर लेती हूँ तो ये पूरा 80 था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों ट्रायंगल लेंगे, इसमें भी हमारा हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं। ये बेस जो है, एक तो हमें ये विड्थ फाइंड करनी है और एक हमें हाइट फाइंड करनी है। तो ट्रायंगल ABE में सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, मैं पहले फिर से फिगर एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि फिगर आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ये 2 पोल्स हैं, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर इन विड्थ, जो कि 80 मीटर विड्थ है उनकी।
तो दोनों के जो टॉप ऑफ द एंगल जो बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द, एक तो हमें यहाँ से जो पॉइंट्स हैं पोल के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड करना है और एक हमें ये हाइट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट मैंने आई हैव टेकन द ट्रायंगल ABE, इसमें ये हमारा एंगल B जो है, हमारा एंगल B 90 डिग्री है। तो ये हमारा 60 डिग्री जो बेस पर एंगल दे रखा है, इसके सामने वाली साइड जो है अपोजिट साइड और ये हमारी एडजेसेंट साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है हमारा 10 होता है। तो यहाँ पर h अपॉन में x, यहाँ पर लिख दो एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल B तो हमारा 90 डिग्री था ही। तो h अपॉन में x इक्वल टू 10 60 डिग्री। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और h अपॉन, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू √3x, इसे नंबर 1 दे दिया हमने। नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल CDE। CDE में हमारा एंगल D जो है वो 90 डिग्री है और ये हमारा CED जो है वो हमारा 30 डिग्री है। तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, CD अपॉन में DE, परपेंडिकुलर P अपॉन B क्या होता है हमारा 10 होता है। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन में D कितने हमारा 80 माइनस x। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस x इक्वल टू h √3। तो √3 को यहाँ ले आएंगे हम, तो 80 माइनस x अपॉन में √3। नाउ आई विल कंपेयर बोथ, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमारा ये साइड जो है इक्वल है, तो √3x इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन में √3। √3x इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन में √3। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू 80 माइनस x को इधर ले आएंगे तो 3x प्लस x इक्वल टू 80। तो 4x इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 अपॉन में 4 का 20, राइट। तो B जो है वो तो आपका आ जाएगा 20 और ED ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। पहले ये डिस्टेंस तो आपका फाइंड हो गया। अब आपको पोल की हाइट भी फाइंड करनी है। तो हमारा x कितना निकला था 20 निकला था। तो अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हाइट ऑफ पोल कितना आ जाएगा √3 इंटू 20 h इक्वल टू 20√3। तो हाइट ऑफ पोल जो है ये तो हमारा आ गया हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ गया आपका 20√3 मीटर और जो डिस्टेंस आ गया दोनों पोल के बीच का, एक का आया 20 और एक का आया 60, राइट। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखो दो पोल थे, दोनों इक्वल हाइट के थे। एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो हमारा एक 60 डिग्री था, एक 30 डिग्री था और हमने विड्थ जो है इस पॉइंट की मान ली x। तो ये पूरी टोटल जो थी वो 80 थी। तो ये हमारा कितना आ गया 80 माइनस x। नाउ आई विल टेक टू ट्रायंगल्स। तो हमारा हाइपोटेन्यूज इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABE में। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। ट्रायंगल ABE में हमारा AEB जो है 60 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस h अपॉन में x इक्वल टू 10 60 डिग्री। 10 60 की वैल्यू आपको पता ही है √3 और h अपॉन में x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारा आ गया h इक्वल टू √3x। नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल CDE। यहाँ हमारा D 90 डिग्री है। तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर h है और बेस हमारा 80 माइनस x है।
1030 की वैल्यू 1/√3, तो हमारा ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। नाउ आई विल कंपेयर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमारी ये साइड इक्वल है तो हमारी ये साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर लेके आए तो x की वैल्यू हमारी आ गई सॉल्व करके 20। तो ये डिस्टेंस हमारा 20 आ गया, तो ये डिस्टेंस 80 माइनस 20 कितना आ गया, 60। नाउ x की वैल्यू आ गई थी हमारी, तो मैं हाइट फाइंड कर सकती हूँ। तो पोल की हाइट क्या हो जाएगी, पोल की हाइट किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे सेम आएगा, h इक्वल टू √3x, तो हमारा x है 20, तो पोल हाइट ऑफ पोल कितना आ गया हमारा 20√3 मीटर। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 सुनो। क्वेश्चन 11 है, a TV tower stands vertically on a bank of canal। ये टीवी टावर है, ये एक कैनाल पर एक किनारे पर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, जो नदी का दूसरा किनारा है, तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इससे 20 मीटर और आगे ये जो लाइन ज्वाइन हो रही थी ना यहाँ से टावर से, ये तो विड्थ ऑफ कैनाल है, राइट। तो 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर बी 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंड विड्थ ऑफ कैनाल, आपको ये विड्थ फाइंड करनी है, ये विड्थ ऑफ कैनाल है, ये हाइट ऑफ टावर है। ए टीवी टावर स्टैंड्स vertically on a bank of a canal. On the either side of the canal, the angle of elevation top of the tower is 60 degree and 20 meter away from this point, इस point से 20 मीटर और आगे जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर है वो है 30 डिग्री। एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको एक तो हाइट फाइंड करनी है और आप एक आपको क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करना है। AB be the height of tower and BC be the of canal and angle of elevation ACB is 60 degree and 20 meter away from this point the angle of elevation ADB equal to 30 degree। तो यहाँ पर भी हमारा हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर ये चीजें यूज करके, ये विड्थ ऑफ कैनाल मैंने x लेट कर लिया, तो ये टोटल विड्थ जो हो गई x + 20 हो गई, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में AB अपॉन में BC इक्वल टू tan 60 डिग्री।
1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, और ए बी हाइट ऑफ द टावर, और बी सी हमें एक्स दे रखा है, मैंने एक्स लेट किया था, तो h इक्वल टू आ गया हमारा √3x, इसे नंबर 1 दे दिया हमने। नाउ आई विल टेक द फुल ट्रिएंगल, ये जो पूरा कंप्लीट ट्रिएंगल है ना, ये वाला लेंगे। ट्रिएंगल ए बी डी में, ट्रिएंगल ए बी डी में हमारा एंगल बी तो 90 डिग्री है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है इस एंगल के सामने, ये अपोजिट साइड है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पूरा ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू 1030 डिग्री। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3, और ए बी हमारा कितना है h, और बी डी हमारा कितना है टोटल, ये मैंने x लेट किया था और ये 20 था, तो टोटल विड्थ कितनी हो गई x + 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3h इक्वल टू x + 20, तो h आ जाएगा आपका x + 20 अपॉन में √3, इसे नंबर 2 दे दिया। नाउ मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, दोनों की ये साइड जो है इक्वल है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों की ये साइड इक्वल है, तो ये भी इक्वल है, तो √3x इक्वल टू x + 20 अपॉन में √3, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू x + 20, x को इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया आपका, 10 मीटर। विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया आपका, 10 मीटर, और हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा आपका, हाइट ऑफ टावर, आप हाइट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों में से किसी एक में इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, h इक्वल टू √3x, तो h इक्वल टू √3, x की वैल्यू 10 है, तो ये आ गया आपका 10√3 मीटर, तो ये आपकी आ गई हाइट ऑफ टावर, कितना आ गया आपका 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया आपका 10 मीटर। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ ये क्वेश्चन। ए बी बी द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज द BC. From either side of the canal, the angle of elevation top of the tower is 60 degree, right? And 20 meter away from this point, the angle of elevation is 30 degree. तो ये हमें क्या फाइंड करना है, एक तो विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करना है और एक आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो फर्स्ट आई हैव टेकन द ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस h अपॉन में x इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3, तो h इक्वल टू आपका आ गया √3x। नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल ABD, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में ये पूरा बेस, BD पूरा लेंगे, तो BD आपका था ये x था और ये 20 था, तो टोटल कितना हो गया x + 20, तो ये सॉल्व करके आपका आ गया h इक्वल टू x + 20 अपॉन में √3। नाउ आई विल कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम कंपेयर करेंगे, तो ये हमारी ये वाली साइड हमारी क्या है, इक्वल है, ये वाली साइड हमारी क्या है, इक्वल है, तो ये वाली साइड भी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो 3x इक्वल टू x + 20, x को इधर ट्रांसपोज कर दिया, x की वैल्यू 10 आ गई, तो विड्थ ऑफ कैनाल को मैंने x सेलेक्ट किया था, ये आपका आ गया 10 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर आप किसी में भी पुट करके देखोगे तो आपको हाइट ऑफ टावर मिल जाएगा, x की वैल्यू 10 है, तो हाइट ऑफ टावर भी 10√3 मीटर। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं डिप्रेशन। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, व्हेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट बिलो फ्रॉम
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो हमारा फॉर्म्ड होता है। कैसे फॉर्म्ड होता है? क्वेश्चन 12 में आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन 12 की पहले फिगर देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, ठीक है। ए बी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, ये केबल टावर है, हाइट ऑफ केबल टावर, जो उसकी हाइट है ये मैंने लेट कर लिया CD। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक जो एंगल बनेगा वो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ओके 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 सर, ये आपका एंगल है 60 डिग्री। और उसके बाद है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं से देखा जा रहा है, यहां से टॉप से देखा जा रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर, वो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये है 45 डिग्री। ये एंगल और ये वाला एंगल ये आपका क्या होगा? सेम होगा। ये बात, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ये केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो आपका है 60 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहां से देख रहे हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से देख रहे हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना टावर के फुट का, वो है आपका 45 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल ये हमारे सेम होंगे, राइट। तो आपको हाइट ऑफ टावर जो है ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये टोटल जो है ये आपको h फाइंड करना है। तो ये आपका 7 है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 7, और ये मैंने x लेट किया, तो टोटल हाइट टावर की कितनी हो जाएगी आपकी? x + 7 मीटर, ये टोटल हाइट हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी इससे और इससे कोई कंसर्न नहीं, ये बेस जो है, पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हमारा बेस निकल आएगा, और 1045 वैल्यू लूंगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ट्रायंगल ABD में क्या लेंगे? 1045 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है आपका 7, बेस है आपका BD, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई BD इक्वल टू 7, इसे नंबर 1 दे दिया। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। नाउ अब यहां मैंने नेमिंग दे दिया A, क्योंकि हॉरिजेंटल लेवल से ही हम कोई चीज यहाँ पर ऊपर टॉप की तरफ देखेंगे ना, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो यहाँ पर AE जो है वो पैरेलल टू BD है, तो BD और AE दोनों क्या होंगे? सेम होंगे हमारे। ये मैं बाद में पुट करूंगी, पहले आई विल टेक द ट्रायंगल ACE, ये हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा 60 डिग्री के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है? बेस है। तो ट्रायंगल ACE में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, CE अपॉन में AE इक्वल टू 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3, और CE हमने x लेट किया था, क्योंकि इतने पोर्शन की हमें हाइट नहीं दे रखी थी टावर की, ये तो हमारा इक्वल आ गया था, दोनों पैरेलल था, ये हमारा 7 था, ये x लेट किया था मैंने, तो ये आ गया हमारा x अपॉन में AE। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3 AE इक्वल टू x, ये नंबर 2 दे दिया। अब AE जो है वो BD के बराबर है, A किसके बराबर है? हमारा BD के बराबर है, तो मैंने AE इसको यहीं रहने दिया, तो ये आ गया x अपॉन में √3,
और AE जो है वो BD के बराबर है, तो AE की जगह मैंने क्या लिख दिया, BD लिख दिया, इसे नंबर 2 दे दिया। ठीक है, BD हमारा, यहाँ पर मैं दोबारा लिख रही हूँ, BD इक्वल टू x अपॉन में √3। अब ये हमारा है नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट भी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 7√3 इक्वल टू x। अब हमारा x आ गया 7√3 और ये है हमारा 7, तो टोटल हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल था x प्लस 7, x हमारा कितना आया है 7√3 प्लस 7, तो 7, तो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया हमारा 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। समझ आया आपको? एक बार दोबारा से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। AB be the height of building 7 मीटर एंड CD be the height of tower। ये आपको गिवन नहीं था, पूरी हाइट जो है वो गिवन नहीं थी, ये 7 था, तो ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया, ये 7, और ये मैंने x लेट किया, तो पूरी हाइट केबल टावर की कितनी हो गई, x प्लस 7 हो गई। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर 60 था, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था फुट ऑफ द टावर यहाँ तक, यहाँ से देखने पर ये हमारा 45 डिग्री था। ये एंगल और ये एंगल हमारा सेम होगा। अब पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ABD में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू 7 अपॉन में BD, ये हमारा आ गया 1045 डिग्री, तो BD की वैल्यू हमारी आ गई 7। नाउ AE जो है वो BD के बराबर है, वो मैंने यहाँ यूज किया है। देन आई विल टेक द ट्रायंगल सेकेंडली ACE, हमारा E 90 डिग्री है और टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस x अपॉन में AE, तो ये हमारा आ गया √3 AE इक्वल टू x, तो AE बराबर आ गया अपॉन में √3। मैंने AE की जगह BD पुट कर दिया, तो BD हमारा कितना आ गया x अपॉन में √3। तो यहाँ पर मैं कंपेयर करूंगी फर्स्ट और सेकंड को, ये साइड हमारी इक्वल है, तो 7 इक्वल टू x अपॉन में √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7√3 इक्वल टू x। तो हम टोटल हाइट मुझे केबल टावर की फाइंड करनी थी, तो केबल टावर की टोटल हाइट जो है वो हमारी है x प्लस 7, तो x की वैल्यू आई थी हमारी 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन आ गया, तो √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आ गया टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम है, आपको ये खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13,